डियर चिल्ड्रन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद क्षमा। आज हम सब जल्दी से एक चैप्टर इंडिगो को जल्दी से समराइज करते हैं अपने बोर्ड के लिए और देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सो लेट अस बिगिन विदाउट वेस्टिंग सम टाइम। We have first of all Champaran peasant. We see that Rajkumar Shukla shared with Gandhiji the miseries of the people in Champaran. He termed the landlord system in Bihar gravely injustice. उसने ये बोला था कि गांधी जी से कि ये जो लैंडलॉर्ड सिस्टम है बिहार में ये बहुत अनजस्ट है, इसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। इनिशियली गांधी जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया बिकॉज एज पर द रिपोर्ट और एज पर हिज दिस थिंग राजकुमार शुक्ला जस्ट लुक्ड लाइक अ नॉर्मल पीजेंट। वो एक नॉर्मल पीजेंट लगा था उन्हें और उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया था। पर राजकुमार शुक्ला का जो डिटर्मिनेशन था, जो उसकी परसिवरेंस थी, उसने गांधी जी को फॉलो किया। जहाँ जहाँ वो गए, लखनऊ में विज़िट किया, कानपुर में विज़िट किया और परसिस्टेंटली उनसे ये कहा टू फिक्स अ डेट फॉर हिज विज़िट टू हिज नेटिव डिस्ट्रिक्ट इन चंपारण। गांधी जी उसकी जो टेनेसिटी थी, उसकी जो परसिस्टेंसी, उससे काफ़ी इम्प्रेस हो गए और उन्होंने एग्री किया कि वो उसके साथ चंपारण ज़रूर विज़िट करने चलेंगे। देन व्हेन ही विजिटेड इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हाउस इन पटना। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले ही बता दिया था कि हम आएंगे, क्योंकि ही वॉज एन एमिनेंट लॉयर ड्यूरिंग दोज डेज। बहुत बड़े वो लॉयर थे एंड he was later on obviously the president of Indian National Congress and India both, but could not meet him as he was out of town. गांधी जी से वो नहीं मिल पाए थे क्योंकि गांधी जी टाउन के बाहर थे। सर्वेंट्स ने एक चीज़ डियर चिल्ड्रन ये याद रखने की है कि गांधी जी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सर्वेंट्स ने पानी भी नहीं लेने दिया था वेल से, बिकॉज दे थॉट दैट गांधी वॉज एन अनटचेबल पर्सन। फाइन, सो गांधी जी वॉज डीपली मूव्ड और उन्हें बहुत बुरा लगा ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी। उन्हें ये बात वहाँ पे पता चल गई थी कि देयर इज़ अ परसिस्टेंट प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी ऑल्सो इन बिहार। गांधी जी then left for मुजफ्फरपुर to gather more information about the चंपारण केस। लॉयर्स ने उन्हें ब्रीफ किया गांधी जी को about the cases, बट गांधी जी ने उन्हें डांटा सिर्फ ये कह के कि आप लोग इतनी हाई फीस कलेक्ट कर रहे हो, एज फार एज ही थॉट दैट द पीजेंट्स वर फियर स्ट्रिकन एंड एक्सप्लॉइटेड। और उन्हें लगा कि पीजेंट्स के पास तो पैसा भी नहीं है देने को, सो वाई दे आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड ऑलरेडी दे आर फियर स्ट्रिकन। तो गांधी जी ने जो लॉयर्स थे उनको ही चाइडेड दैम, ही रिब्यूक्ड दैम, उनको उन्होंने डांटा। नाउ डियर चिल्ड्रन, एंशिएंट सेटलमेंट ये था कि इंडियन एस्टेट्स थे, they were owned by the Britishers, who had actually put a compulsion on the Indian tenants to grow indigo on 15% of land, and the farmers were deprived of the indigo harvest, and 100% harvest was to be submitted to the Britishers as rent. Britishers को वो इंडिगो का हार्वेस्ट इसलिए चाहिए होता था कि बिकॉज दे रिक्वायर फॉर देयर यूज़ ऑफ, यू कैन से, डाइंग द यूनिफॉर्म एंड अदर थिंग्स। सो उनको जितना भी वो हार्वेस्ट करते थे इंडिगो का, वो पूरा का पूरा सरेंडर करना पड़ता था। दैट वाज एन एज ओल्ड सेटलमेंट, एंशिएंट सेटलमेंट के हिसाब से वो चल रहा था। मीनवाइल ये हुआ कि जर्मन ने सिंथेटिक इंडिगो ग्रो किया एंड दे प्रोड्यूस्ड, यू कैन से, द सिंथेटिक इंडिगो एंड इट वॉज ब्रॉट इन टू द लाइट ऑफ द ब्रिटिशर्स। उनको लगा कि अवेलेबिलिटी सिंथेटिक इंडिगो की ज़्यादा है, इट इज़ चीपर ऑल्सो। जो मैनुअल हार्वेस्ट की वजह से जो कॉस्टली हो जाता है, जो नेचुरल इंडिगो, उसकी कॉस्ट जो आपका सिंथेटिक इंडिगो था उससे कम ज़्यादा थी। सो इट वॉज चीपर इंडिगो देन द मैनुअल हार्वेस्ट। द लैंडलॉर्ड्स रिलीज देम फ्रॉम द एंशिएंट एग्रीमेंट बट चार्ज कंपनसेशन फॉर इट। उन्होंने उस जो एंशिएंट सेटलमेंट था, जो एग्रीमेंट था कि आप हमें 100% सरेंडर करोगे, उससे उन्होंने उसको रिलीज़ कर दिया और पर उन्होंने उसके लिए चार्ज किया कुछ कॉम्पनसेशन। कुछ पीजेंट्स ने साइन कर दिया द एग्रीमेंट विलिंगली वाइल अदर्स एंगेज लॉयर्स टू रेजिस्ट इट। किसी ने साइन कर दिया, किसी ने नहीं किया। व्हेन द न्यूज़ ऑफ सिंथेटिक इंडिगो रीच द पीजेंट दे वांटेड देयर मनी बैक। उनको लगा कि हमारे पैसे हमें वापस मिलने ही चाहिए। नाउ गांधी जी की पॉपुलैरिटी देख के एंड द इफेक्टिव लीडरशिप को देख के
ब्रिटिश जो ऑफिशियल थे वो थोड़े से डर गए थे. दे थॉट दैट दे वुड ही वुड ब्रिंग हार्म टू देम, और ये सारे जो जितने भी शेयर क्रॉपिंग इंडिगो है ये सारा डिसअपियर हो जाएगा. नाउ महात्मा गांधी एक्चुअली सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर शेयर क्रॉपर्स चंपारण इन नॉन वायलेंट वे. नाउ दिस इज हाउ हिज लीडरशिप वर्कड. अब इन सबको देखते हुए उनको ऑफिशियल नोटिस मिल गया था गांधी को टू लीव चंपारण. उन्होंने ऑर्डर तो ले लिया, बट ही साइंड दैट हिज रिफ्यूज़ल. So you, as per the law, you cannot sign any official government letter. So he was summoned by the court, and next day he arrived with influential friends who, after a conference among themselves, promised to follow Gandhi, and the plans were made for the future movement. उन्होंने सब ने आपस में प्लान बना लिया था कि अगर गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है तो फ्यूचर में वो क्या करेंगे, ये सारा उन्होंने प्लान बना लिया था. नाउ एट दिस मोमेंट ऑफ द टाइम गांधी कमेंटेड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. सो दैट मीन्स दैट ऑल द लॉयर्स एंड अदर पीपल वर रेडी टू कोर्ट अरेस्ट देमसेल्फ. उन्होंने अपने आप को सरेंडर करके अरेस्ट करने के लिए रेडी कर लिया था. एंड दैट इज़ हाउ गांधी कमेंटेड दैट द बैटल ऑफ चंपारण इज वन. Next day, Motihari was black with peasants as they all gathered near the court to support the Mahatma who had come as their savior. Now, it was black with peasants, dear children. That means that there were so many people that only the black heads could be seen everywhere in Motihari. And they all had come to support their savior, that was Mahatma Gandhi, their champion. And the case was dropped and Gandhi was allowed to stay in Champaran. So this is how the official notice was served to Gandhi. And dear children, after that it was a triumph of, like we can say that Gandhiji proceeded to gather testimonies about grieving farmers, and lieutenant government appointed a commission of inquiry comprising landlords, government official, and Gandhi as the sole representative of the farmer. Now, on presentation of a crushing mountain of the evidence against the planters offered to refund 25% of the amount taken by them, and amazingly Gandhiji agreed with the amount. Only as he said, it was not only about the refund of money, but with the refund the landlords had been obliged to surrender part of their prestige also. So now the peasant learned to be courageous, and this was a miraculous victory. So this is a triumph of civil disobedience. The civil people disobeyed the government, and this is how they could have a miraculous victory. Now this was class, this is a very very important part of the chapter, because you may be asked a question that why did Gandhi agreed for 25% of the amount returned. So it was he agreed on that because he knew that it was not only about the refund of the money, but it was also about you can say they were parting away, they were surrendering a part of their prestige also. क्योंकि लॉन्ग टर्म एंशियंट सेटलमेंट था कि वो इंडिगो हार्वेस्ट का 100% लेंगे, और ये सब, एंड दे वर ट्रीटिंग द इंडियन फार्मर्स एज इफ दे आर द लैंडलॉर्ड्स. तो उस वाले सारे सेटलमेंट को तोड़ना, उस सभी चीज़ों को विदाउट वायलेंस उसको रोकना, दैट वाज अ काइंड ऑफ अ सिविल ट्रायम्फ ऑफ सिविल डिसोबीडियंस. ऑल्दो ही वाज सर्व विद एन ऑफिशियल नोटिस, उनको ऑफिशियल नोटिस भी मिला कि आप मोतीहारी और त्रिहुट डिवीज़न को छोड़िए, पर वो नहीं गए. एंड सिंस ही साइंड द कोर्ट डॉक्यूमेंट, ही वॉज समन्ड बाय द कोर्ट, एंड दिस इज हाउ एवरीबडी supported him, and they all came to Motihari to support their champion. And dear children, this was a triumph of civil disobedience. Now he was not only satisfied with the political settlement, or you can say that only he was there to change some political scene. He was concerned about the cultural and social backwardness of the country, and especially Bihar. So the triumph of civil disobedience was not only the end of Gandhi's work in Champaran, because he could see that cultural and social backwardness was highly disturbed in these areas. So he opened up a primary school along with the volunteers like Mahadev Desai and Narhari Parikh and their wives. Obviously, Kasturbai, Gandhiji's wife, and their youngest son Devdas joined Gandhi to create awareness about personal hygiene in Champaran. A hospital was opened with the help of a doctor who volunteered his services. So this is how he was
concerned about the cultural and social backwardness of the place. And obviously, Champaran was a turning point in the, you can say, in the life of Gandhi. Champaran episode proved to be a turning point in Gandhi's life. He also declared that the British could not order him in his country. It was his endeavor to mold Indians to stand on their own feet and make India free. So this is how he made them learn the lesson of self-reliance, and also it was a turning point in his life. So dear children, the chapter Indigo emphasizes the fact that effective leadership can solve any problem without any harm to anyone. And this chapter also deals with the way Mahatma Gandhi solved the problem of poor sharecroppers Champaran in non-violent way. The leadership shown by him to secure the justice for oppressed people through convincing arguments and negotiations. And dear children, the appropriate title is just appropriate. The title of the chapter Indigo, it is just appropriate because it focuses on our attention on the issue of exploitation of indigo sharecroppers at the hands of cruel British planters. उन्होंने बहुत एक्सप्लॉइट किया था ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया के इंडिगो शेयर क्रॉपर्स को, और उन्होंने कंपेल किया था थ्रू अ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट टू प्लांट इंडिगो ऑन 15% ऑफ देयर लैंड एंड सरेंडर द एंटायर हार्वेस्ट एज रेंट. नाउ आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक इंडिगो बाय जर्मनी, उन्होंने क्या किया कि मनी एक्सट्रैक्ट करनी शुरू कर दी इंडियन पीजेंट से कि हमें आप मनी दो बिकॉज वी आर रिलीजिंग यू फ्रॉम द कॉम्पनसेशन of the 15% agreement. Some peasants who wanted their money back, they filed the civil suits. उन्होंने केस कर दिया था. At this time, राजकुमार शुक्ला गांधी के पास गया था he took up the case of indigo sharecropper. So indigo sharecropping, it exemplifies the injustice of the British and the Indian submission to British authority. So this is how it is justified. Indigo sharecropping exemplifies the injustice of the British and the Indians' submission to British authority. But the Champaran movement that centered on indigo sharecropping led to the social and cultural upliftment of the peasant. Thus, the title Indigo is highly suggestive. It is appropriate because इस cultural जो चंपारण का movement था that centered on the indigo sharecropping, and it led to the social and cultural upliftment of the peasants. So it not only released them from the British planters, but it also led to the social and cultural upliftment of the peasants, and that is how the title Indigo is justified.